बांग्लादेश में अराजकता मानो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और बंदे की खोपड़ी में गोली उतार दी वहां पे। ये कहती है कि यूनुस का खुद के बस का नहीं है, ये भड़का रहा है लोगों को जो भी कर रहा है, लेकिन इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। उन्होंने पूरी क्लास ले ली है यूनुस की, बोला कि यूनुस की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है और पूरा वहां पे अराजकता फैल रही है, क्राइम बढ़ रहा है। शेख हसीना कह रही हैं कि यूनुस के बस का नहीं है। मुझे लगता है यूनुस ही करवा रहा है ये सब। ही इज नॉट द विक्टिम, ही इज द परपेट्रेटर। मैं ये कहना चाहता हूं, मोहम्मद यूनुस पूरी कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस ने जान लगा दी है कि किसी तरीके से बांग्लादेश में आग लगे। इसको नोट करिएगा स्टेटमेंट को। यहां पे इंडियन एम्बेसी पे अटैक की बात कर रही है। शेख हसीना का कहना है कि इसको ये किसका वोट लेके आके कुर्सी पे बैठा है जो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी डिफाइन कर रहा है। हमारे एम्बेसी की ओर जा रहे हैं घेरने के लिए, मारने के लिए। छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ, इनका गला सूख गया। ये ब्लास्फेमी के केसेस ऐसे ही होते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश में। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक खड़ा होकर एक बंदे ने ये बोला है कि वो हिंदू है, मैंने देखा था उसको, का नहीं खाता, वो गया। स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स आपने रेज करे हैं ये जलेबी की तरह। इसका कोई फर्क पड़ रहा है स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स का? किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा स्ट्रॉन्ग कंसर्न। फर्क तब पड़ेगा जब पकड़ के चमकाओगे इनको। ये है बंदा जिसने हार्डी को ठोक दिया। अभी तक ये कह रहे थे कि इंडिया की साजिश है, इंडिया ने मार दिया। अब ये कहां से इंडियन लग रहा है तुम्हें, ये बता दो। उस्मान हदी का तो आपने नाम सुना ही है, जो कि सिंगापुर में मर गया, इलाज के लिए भेजा था। उसके बाद बांग्लादेशियों ने बांग्लादेश में आग लगा दी। अब एक दूसरा है जिसकी खोपड़ी में उन्होंने गोली मार दी। अब कह रहे हैं कि क्रिटिकल है बट स्टेबल है। क्रिटिकल है बट स्टेबल है। हो ना हो फिर ये बोलेंगे भारत ने कुछ करवा दिया है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है बांग्लादेश में। दोस्तों, ये जो बात कर रहे हैं ना प्रोथोमालो की, प्रोथोमालो वही मीडिया हाउस है जिसमें आग लगाई थी इन्होंने 3 दिन पहले। साइड यानी कि इधर गई और इधर से बाहर आ गई। अब रफली ये लोग बोल रहे हैं, जितना मुझे समझ है, कि इसको कान में गोली लगी थी इसके, और कान में गोली लगने से फिर यहां से निकली। ही इज वेरी लकी टू हैव एस्केप्ड ब्रेन डैमेज, क्योंकि बीच में तो ब्रेन होता है। ये शायद हो सकता है कि बुलेट की जो ट्रैजेक्टरी है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ चली गई हो, कि साइड से निकल गई। बट ही इज एन एक्सट्रीमली लकी मैन। बेसिकली शेख हसीना के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से और बड़े सॉलिड बयान सामने आए। उन्होंने बोला है कि यार ये देखिए, बेसिकली क्या होता है कि आपने एक जानवर को खुला छोड़ दिया। इनका यह कहना है कि इसने खुद करा, मोहम्मद यूनुस ने। अब ये सब चीजें इसके कंट्रोल में भी नहीं है। शुरू में पावर की हवस में इसने कर दिया है, या कोई भी इसका कारण रहा होगा। आज की तारीख में यूनुस पावरलेस। ये कहती है कि यूनुस के खुद के बस का नहीं है, ये भड़का रहा है लोगों को जो भी कर रहा है, लेकिन इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो शक्तियां बोतल से, वो कहता है बोतल से जिन बाहर आ गया, वो शक्तियां हैं जो अब निकल गई हैं और यूनुस इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अकॉर्डिंग टू शेख हसीना, कि मेरे जाने के बाद यानी कि 5 अगस्त 2024 जब इनका तख्ता पलट हुआ था और ये भाग के भारत आई थी, उसके बाद कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बांग्लादेश में डेटोरिएट हो रही है, विच इज ट्रू बाय द वे। इतनी बात तो सच है कि उसके बाद बांग्लादेश का मानो कि बेड़ा ही गर्क हो गया और लोग सड़क में घूम रहे हैं, मॉब्स घूम रहे हैं, कोई पार्लियामेंट के अंदर तोड़फोड़ कर रहा है, कोई कहीं न्यूज़पेपर में आग लगा। दुनिया भर की चीजें बांग्लादेश में हो रही हैं। ऐसा लगता है कि दैट नेशन बांग्लादेश, which was once known as one of the leading manufacturers and exporters of textile to the world, मुझे ऐसा लगता है एक जमाने में बड़ा फेमस था बांग्लादेश का ये टेक्सटाइल और बांग्लादेश का फलाना कपड़ा, वो फ्री फॉल में है। कोई उसमें जैसे कि ब्रेक्स नहीं है, वो ढलान से नीचे चला जा रहा है तेजी से, 100 की स्पीड से। कोई रोकने धोकने वाला नहीं है उसको। ये देखिए साहब, उन्होंने पूरी क्लास ले ली है यूनुस की, बोला कि यूनुस की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है और पूरा वहां पे अराजकता फैल रही है, क्राइम बढ़ रहा है, लॉलेसनेस बढ़ रही है और भारत देख रहा है। और अगर भारत को कोई चिंता है बांग्लादेश को देखते हुए, तो फिर भारत गलत नहीं है इसमें। किसी भी नेबर को चिंता होगी जब आपके बॉर्डर के अंदर इतना कलेश है, इतना क्राइम है, इतनी लॉलेसनेस, और आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। मैं 2 चीजें बताना चाहता हूं जहां पे मैं शेख हसीना के साथ डिसएग्री करता हूं। शेख हसीना कह रही हैं कि यूनुस के बस का नहीं है। मुझे लगता है यूनुस ही करवा रहा है ये सब, ठीक है ना। यूनुस जमाते इस्लामी के साथ मिलकर और एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल इस्लामिक एलिमेंट्स के साथ मिलकर बांग्लादेश के अंदर ये कलेश करवा रहा है। और ही इज नॉट द विक्टिम, ही इज द परपेट्रेटर। मैं ये कहना चाहता हूं, मोहम्मद यूनुस पूरी कोशिश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस ने जान लगा दी है कि किसी तरीके से बांग्लादेश में आग लगे। लोग बोले नहीं साहब, एक काम करो यार, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे अब तो यार, इलेक्शन पोस्टपोन करो। और यूनुस साहब आप बैठे रहो, कुर्सी पे विराजमान रहो, अब अगले साल देखेंगे। 2026 सर पे आ गया, अब 27 में देखेंगे। ये वो चाह रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये वो चाह रहा है। से मैं अग्री करता हूं। ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, और ये अभी से नहीं, ये मोहम्मद यूनुस से बहुत पहले से बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर हो रहा है,
ठीक है, ये सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये फालतू में इन्होंने एक दुश्मन बना के, यू सी बात यह है कि आपको इंपॉर्टेंस कोई दे नहीं रहा है, तो आपको एक ऐसा दुश्मन चाहिए जो आपसे कई गुना बड़ा है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, पॉपुलेशन के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, डिप्लोमेसी के लिहाज से इतना बड़ा है, और आपको अपने आप को प्रोजेक्ट करना है कि देखो हम इतने बड़े पहलवान से हम लड़ रहे हैं. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द बांग्लादेशीज एंड द बांग्लादेशी स्टेट एंड द बांग्लादेशी सोसाइटी हैव बीन डूइंग फॉर डेकेड्स. इसके आने के बाद बिगड़ गया है, यह बात सही है, इतना मैं अग्री करता हूं शेख हसीना से. देखिए साहब, 2 बार शेख हसीना ने क्या बोला है, यह देखिए साहब, एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी की उसने बात करी है, और यहां पे उसने डिप्लोमेटिक मिशंस की बात करी है. ये शेख हसीना का स्टेटमेंट है, आप इसको नोट करिएगा स्टेटमेंट को. यहां पे इंडियन एम्बेसी पे अटैक की बात कर रही है, और यहां पे डिप्लोमेटिक मिशंस जो बांग्लादेश में हमारे हैं उनके ऊपर हमला, उनके ऊपर थ्रेट्स हैं, उसके बारे में शेख हसीना यहां पे बात कर रही हैं. तो ये काफी सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये चिकन नेक का पूरा मामला है. कह रही हैं कि बांग्लादेश जो है वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, ट्रेड के लिए, एनर्जी के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए. ये आइडियोलॉजिकल फैंटेसीज हैं, राइट? ये उस्मान हदी टाइप के लोग जो कह रहे हैं कि नहीं हमें एक इस्लामिक उम्मा बना, ये दिमाग की ये बीमारी है ना, ये तो बीमारी है, उस्मान हदी टाइप के लोगों की मानसिक बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है. तो ये शी इज कॉलिंग आउट, एंड उस्मान हदी का नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने बोला है कि ये जो रेटरिक है इससे किसी का फायदा नहीं है, इससे किसी का भी फायदा है नहीं. जो कि ये लोग बोल रहे हैं इससे किसका फायदा है, और ये कह रही है कि जिस दिन डेमोक्रेसी बांग्लादेश में आ गई ये सारी की सारी चीजें बंद हो जाएंगी. और दोस्तों यही बात मैं भी कहता चला आया हूं कि अगर डेमोक्रेसी आ जाती है, मैं ये नहीं कह रहा शेख हसीना ना आए, कोई और आ जाए, लेकिन अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आया तो ये सारा ड्रामा बंद हो जाएगा. क्योंकि जो डेमोक्रेसी में बंदा होता है ना, ही इज देन अकाउंटेबल टू द पीपल. जो डेमोक्रेसी से आएगा ना, फिर लोग उससे सवाल पूछेंगे कि भाई साहब 6 महीने हो गए, क्या हुआ नौकरियों का? अभी बांग्लादेश में कोई नौकरियों की बात नहीं कर रहा, कोई एक्सपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, कोई बिजली की बात नहीं कर रहा, किसी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अराजकता इतनी है, लोग अपनी जान बचा रहे हैं. यार बिजली, पानी, नौकरी, खाना, बच्चों की पढ़ाई, ये तो बाद की स्टोरी है ना. अगर आपने शाम ही नहीं देखी, आपने रात ही नहीं देखी, तो कौन से बच्चों की पढ़ाई और कौन सी बिजली और कौन सी नौकरी, यार कौन सा खाना, कौन सा पीने का पानी. तो ये जो बेसिक बातें बांग्लादेश में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पे एक सिविल वॉर की सिचुएशन सड़क पे आन चुकी. इंपॉर्टेंट बात है, ये कह रही है कि यूनेस्को हक किसने दिया. अब दोस्तों यही बात तो मैं भी कहता चला आ रहा हूं, मैंने कोई अलग बात नहीं बोली, मैं भी यही बात बोल रहा हूं कि यार ये बंदा जो है ना, इसको हक किसने दिया, इसको बैठाया किसने? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया. जब कोई पूछता है कि भाई तुझे बैठाया किसने कुर्सी पे, कहता है स्टूडेंट ने बैठाया. स्टूडेंट्स को बोलो कि यार क्लास में जाके पढ़ाई करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने. ये स्टूडेंट सड़क पे क्या कर रहे हैं? ये कहता है मोहम्मद यूनुस कि मुझे स्टूडेंट ने बना दिया. अब शेख हसीना का ये कहना है कि इसको वोट ये किसका वोट लेके आके कुर्सी पे बैठा है, जो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी डिफाइन कर रहा है. भी उन्होंने ऐलान कर दिया है. अब दोस्तों यहां पे हमने आपको बताया था 2 स्लाइड पहले, शेख हसीना का यह कहना है कि इंडियन एम्बेसी पे हमला करना, इंडियन जो कॉन्सुलेट्स हैं उनके ऊपर हमला करना, यह बांग्लादेश में हो रहा है और यह यूनुस करवा रहा है. यह जो शक्तियां कर रही हैं, यूनुस उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. ये सारी की सारी बातें हमने कवर करी, वो उनके स्टेटमेंट थे. यहां पे उल्टा इशू क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं. यहां पे बांग्लादेश के जो यहां पे नई दिल्ली में है, ठीक है, वहां पे लोग पहुंच गए और 20-25 लोग गए और लोगों ने प्रोटेस्ट करा उसके सामने कि भाई आपने दीपू चंद्र दास को मार दिया और यह गलत है. प्रोटेस्ट चलता है, कोई बात नहीं, हमला तो नहीं करा ना किसी ने. वहां पे पुलिस आई, पुलिस ने उनको तितर बितर करा, कहानी खत्म हो गई. तितर बितर हो गए ना, कहानी खत्म हो गई. यहां पे बांग्लादेश में और हमारे ऊपर हमला कर दिया. अच्छा, डरते भी हैं लोग, ये डरपोक भी हैं बहुत. ये पहले खुद करते हैं, अगर किसी ने हल्का सा भी कुछ कर दिया दुबक जाते हैं बहुत. ये इनका नेचर है. मैंने एक बात देखी है, वहां पे ये लोग अपनी खुद की पार्लियामेंट को अटैक कर रहे हैं, हमारे एम्बेसी की ओर जा रहे हैं घेरने के लिए, मारने के लिए. छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ, इनका गला सूख गया और यहां पे कह रहे हैं इंडिया ये कर रहा है वो. यार सुनो, तुमने तो कुछ भी नहीं करा. इंडिया इतना सेफ है, इतना ज्यादा सेफ है कि अगर हमें ऐसी चीजों पे एक्शन लेना होता है, या भीड़, यहां पे भीड़ का जैसे लोकतंत्र होता है, भीड़ तंत्र होता है, अगर भारत में भीड़ तंत्र होता ना तो पाकिस्तान का हाई कमीशन फूक चुका होता कब तक, और कई बार फूक चुका होता. आज तक खरोच नहीं आई किसी ने यह बोला हो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के दीवार से किसी ने पेंट उतारा हो. अटैक तो बहुत बड़ी बात है, किसी ने पेंट उतारा हो पाकिस्तानी हाई कमीशन, इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है. क्या बात कर रहे हैं साहब, ये सब झूठ बोल रहे हैं. ये खुद करने को तो बहुत वहां पे झंडा लेके सामने एजिटेशन करते हैं, प्रोटेस्टर्स बनते हैं. किसी ने हल्का से ऐसे सामने कदम लिया तो डर के मारे विक्टिम कार्ड, ये सारा का सारा विक्टिम कार्ड है इनका.
दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बांग्लादेश अब ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुका है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। एक और छात्र नेता की वहां गोली मार कर हत्या करने की कोशिश की गई। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो किसी तरीके से बच गया। और जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, बांग्लादेश अब भारत से कोई उम्मीद नहीं रह सकता कोई भी मदद के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत के जैसे रिश्ते हैं, अब बांग्लादेश के भी शायद भारत के साथ ऐसे ही रिश्ते होंगे। बांग्लादेश जो यूनिस है, जिहादी यूनिस, उनके करने पे ये सब हो रहा है।